अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। तो आज की ये है वैक्स कैंडल टैरो रीडिंग, और ये हमने इसलिए बनाई है कि आपके पर्सनल को उसका कर्मा हिट करेगा क्या। ऑफ कोर्स कर्मा तो हिट ज़रूर ही करता है, लेकिन फिर भी तो ये हमारी ये किस्म की ये कैंडल है। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक ग्रीन कलर की है और एक रेड कलर की। तो आपने जोन सी सिलेक्ट करनी है कर लें, और जिस पर्सन के लिए भी देखना चाहते हैं उसको अपने जहन में सोच के आंखें बंद कीजिए और फिर आंखें खोलिए। जो कैंडल आपके सामने आएगी आपकी बस उसी की रीडिंग होगी। तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन को कर्मा की सज़ा क्या मिलने वाली है और किस वे में मिलने वाली है। जिसने आपके साथ बुरा किया है उसके साथ कर्मा कैसे हिट करेगा उसको। तो आप आंखें बंद कीजिए, और उम्मीद है कि आपने ये सिलेक्ट कर ली होगी। तो अब हमने रीडिंग शुरू कर दी है। ये आप देखेंगे रेड कलर की जो कैंडल है, इसको हम जलाएंगे, और अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन को कर्मा कैसे हिट बैक करेगा। जिस पर्सन ने आपके साथ बुरा किया है गाइस, वो इस टाइम खुद भी परेशान है। बेशक वो आपको दिखाए या ना दिखाए, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको ऑफ कोर्स अगर आपको ये दिखाएगा कि वो इस टाइम परेशान है, तो उसको ये भी मानकर चलना पड़ेगा कि उसने आपके साथ गलत किया है। तो वो आपको ये बिल्कुल नहीं दिखाना चाहता, लेकिन उसको कर्मा हिट कर रहा है, आप ये मानकर चलिए। और अब मैं आपको बताऊंगी कि उसको कर्मा किस वे में हिट कर रहा है। तो जिस रिलेशनशिप में वो अब है उसके साथ भी वही कुछ हो रहा है गाइस, जो उस आपके पर्सन ने आपके साथ किया है। आप देख सकते हैं कि कैंडल का फ्लेम किस तरह से आउट हो रहा है। जिस तरह से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया और आपके होते हुए भी एक दूसरे रिलेशनशिप को रखा, छुपा के रखा आपसे, तो इसी तरह से ही जिस पर्सन के साथ वो अब है वो भी एक टाइम में 2 नहीं बल्कि 3 रिश्तों में डिवाइड है, और वो उसी तरह से उसको बैकअप कर रहा है जिस तरह से आपके पर्सन ने आपको किया था। आपने अपने पर्सन को बहुत प्यार किया और आपने उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जो आप कर सकते थे, मगर फिर भी आपके पर्सन ने एक दूसरी चॉइस को चूज़ किया, आपको छोड़ दिया, क्योंकि वो दो रिलेशनशिप में जा रहे थे। पर आपको नहीं पता था, लेकिन वो दो रिलेशनशिप को साथ लेके चल रहे थे। फिर जब उसको ऐसा लगा कि उसने गलत किया है आपके साथ, लेकिन उसने दूसरी चॉइस चूज़ करके ख़ुद ही अपने साथ गलत कर लिया है। अब आप देखें कि वो इस टाइम ख़ुद परेशान है कि उसने आपके साथ क्या किया। गाइस, तब तक हमें ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। जब तक हमारे ख़ुद के साथ गलत नहीं होता तो हम ये नहीं समझ पाते कि हमने किसी का दिल कितना दुखाया है। तो इस टाइम वो बहुत अच्छे से ये रियलाइज़ कर रहा है कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया, इसी वजह से उसके साथ भी इस तरह हो रहा है। किसी टाइम वो सोचते हैं गाइस कि उन्होंने बहुत गलत फ़ैसला लिया है, आपको एक चॉइस की तरह छोड़ के और दूसरी चॉइस को चूज़ करके उन्होंने बहुत गलत फ़ैसला लिया है। और इस टाइम उनकी हालत ऐसी है जिसको आप ये कहें कि वो अकेले में छुप कर रोते भी हैं, और वो ये भी जानते हैं, वो ऊपर वाले से, अल्लाह से वो माफ़ी मांगते हैं छुप के कि उन्होंने गलत किया है आपके साथ, इसी वजह से उनके साथ गलत हो रहा है। आगे जाके अभी इस रिलेशनशिप में एक टावर मोमेंट आने वाला है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को भी एंटरटेन कर रही है और इसके साथ साथ किसी और को भी एंटरटेन कर रही है। तो गाइस, हमें कर्मा का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए और आपको उसके बारे में बिल्कुल बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसकी सज़ा उसे ऑफ कोर्स मिलेगी, और वो इसी तरह से मिलेगी जिस तरह उसने आपके साथ किया, सेम वैसे ही उसके साथ भी होगा। तो हमें इसलिए अपने कर्मा को बहुत अच्छे से देख के चलना चाहिए गाइस। तो हमें
आप मुतमिन रहिए कि उसको ये कर्मा की सज़ा ज़रूर मिलेगी, और हर एक को मिलती है। अच्छे कर्मा की सज़ा भी मिलती है और बुरे कर्मा की भी सज़ा मिलती है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट रीडिंग। तो अब जिन्होंने ग्रीन कलर की कैंडल चूज़ की थी, देखते हैं कि उनको, इनके पर्सन को कर्मा कैसे हिट करेगा। तो हम पहले सबसे पहले हम कैंडल जला लेते हैं। तब वैक्स का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही वैक्स गिरेगी तो हम आपको बताएंगे कि आपका पर्सन का कर्मा कैसे उसको हिट करेगा। आपके पर्सन का कर्मा जो है वो इसको इस तरह से हिट करेगा कि उसके कारोबार में बहुत ही तार चढ़ाव होंगे और वो ख़ुद नहीं सोच पाएंगे कि उनके साथ हो क्या रहा है। उन्हें समझ बिल्कुल नहीं आएगा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, इसकी वजह से हो रहा है। और आप इस चीज़ को भी मान कर चलिए कि उन पे इस टाइम कुछ ब्लैक एलर्जी का भी हुआ है, उनके ऊपर कुछ ब्लैक एलर्जी का भी असर है। किसी ने उनके ऊपर कुछ ऐसा भी किया हुआ है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रही। उन्होंने आपके साथ धोखा नहीं करना था, लेकिन इसकी वजह से ही ये धोखा हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर ब्लैक एलर्जी थी। ब्लैक एलर्जी कोई माने ना माने, लेकिन ये होती है, ये बिल्कुल होती है। और इसका इस तरह से होता है कि ये वो काम करवा देती है इंसान से जो उन्होंने सोचा भी नहीं होता, ये वो करवा देती है। तो इस टाइम उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए। अगर उनके पास कुछ उनके कारोबार का भी थोड़ा सा इशू हुआ है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी हुआ है, और वो भी इसी वजह से, और हेल्थ इशू भी हो रहे हैं। और हेल्थ इशू भी इस वजह से हो रहे हैं कि ब्लैक एलर्जी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि ब्लैक एलर्जी का असर है उनके ऊपर। और जैसे ही ब्लैक एलर्जी से थोड़ा सा वो बाहर आने की कोशिश करते हैं गाइस, उसके ऊपर फिर से अटैक कर दिया जाता है और ब्लैक एलर्जी फिर से अपना काम दिखाना शुरू कर देती है। तो इस वजह से उनको कारोबार में भी बहुत डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और हेल्थ इशू से भी वो इस टाइम बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं या जूझ रहे हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वो, उनके पास दो चॉइसें थी कि वो आपको चूज़ करते कि उनको, लेकिन उन्होंने गलत चूज़ कर लिया है। उनको चूज़ करके उन्होंने ख़ुद ही अपना सिस्टम सारा ख़राब कर लिया है। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से, अब वो ख़ुद भी चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में आपको छोड़ के जिनको चूज़ किया है, वह जो भी हैं, वो अब चाहते हैं कि उनसे बाहर निकलें, लेकिन वो नहीं निकल पा रहे हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि उनके ऊपर जैसे ही वो निकलना चाहते हैं या कुछ सोचते हैं तो उनके ऊपर दोबारा से अटैक कर दिया जाता है, वही ब्लैक एलर्जी, और फिर वही उसी में वो दोबारा गुम हो जाते हैं। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता है कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। वो जिस रिलेशनशिप में हैं उन्हें छोड़ना चाहते हैं, मगर वो नहीं छोड़ पा रहे। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई इंसान किसी को छोड़ना चाहे और वो ना छोड़ जाए। तो इस तरह से जैसे कि वो हैंगमैन हुए हैं। हैंगमैन आप समझते हैं कि हाथ पाँव उनके जैसे बंधे हुए हैं, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। जब आप किसी के ऊपर ब्लैक एलर्जी का आउटपुट डालते हैं तो वो अपना असर ज़रूर दिखाती है, इंसान को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो जिसने ब्लैक एलर्जी उसके ऊपर डाली हुई है, वो उसको बिल्कुल इस तरह से नचा रहा है जैसे कि एक बंदर के सामने डमरू बजाते हैं और बंदर नाचता है, वो बिल्कुल वैसे कर रहे हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आप कहें कि वो खुश हैं तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या होगा और वो आगे जाके क्या करना चाहते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने आपके साथ जैसे कि बुरा कर्मा या बुरा बिहेवियर किया, तो अब उनके साथ कुछ इस तरह से हो रहा है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के बिल्कुल भी नहीं किया है। तो मगर अब जिस रिलेशनशिप में है
वो उनको आपके होते हुए ही वो रिलेशनशिप काफ़ी उसके ऊपर ब्लैक एनर्जी इस्तेमाल की है, तभी ही आपका रिलेशनशिप टूटा है और वो अपना बना पाए हैं। और गाइस ये था आपके पर्सन का कर्मा। तो आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी रीडिंग कैसी लगी है, और अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। और इसके अलावा आप लोग मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको किस वे में रीडिंग देखनी है, तो मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं कार्ड टैरो रीडिंग भी बहुत जल्द शुरू करने वाली हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको कैंडल वैक्स रीडिंग तक ही मैं दूध रखूँगी। अगर आपने अच्छा कोई रिस्पांस दिया तो फिर मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और कर्मा करने से पहले गाइस ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि हम किसी के साथ भी बुरा करते हैं तो वो किसी के साथ नहीं होता, बल्कि वो हमारे अपने साथ ही होता है। तो हम जब किसी के साथ भी बुरा करते हैं तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम चाहे भूल जाएं, लेकिन कर्मा नहीं भूलता है। कर्मा मतलब जैसा आपने करना है वैसा ज़रूर भरना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी रीडिंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।